Hello everyone, this is Annie Gupta and you watching my channel and कुछ ऐसे 8 to 10 टिप्स बताऊंगी जो फैशन डिज़ाइनर्स बिगिनर फैशन डिज़ाइनर्स एस्पिरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर उनके माइंड में ये सारी चीज़ें आती हैं तो आज ही से अपने आप को सुधार लो और प्रिपेयर हो जाओ कि ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को नहीं पता है कि क्या बनाएं, क्या डिज़ाइन करें, कहाँ से इंस्पिरेशन लें। इस प्रोजेक्ट पे काम हो चुका है, इस थीम पे काम हो चुका है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि जिस पे काम हो चुका है, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी थीम हो, तो उन्हीं चीज़ों पे वो स्टक हो जाते हैं, खुद का माइंड नहीं यूज़ करते हैं। कि बिल्कुल ही सही नहीं है। अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट है या कोई ऐसी चीज़ें पे जिस पे रिसर्च या काम या थीम पे काम हो चुका है, तो उस पर आप बिल्कुल भी फोकस मत करो। उन चीज़ों पे फोकस करो जिस पे काम नहीं हुआ है, उन चीज़ों पे इन्वेट करो, उसको अपना इंस्पिरेशन लो। जो चाहे रेयरली किसी चीज़ पे करना चाहिए, जो प्रोडक्टिव हो उस पे ध्यान दो, ना कि चीज़ों को कॉपी करना। वो चाहे किसी भी एप्लीकेशन से, चाहे Pinterest है, चाहे लिंक्डइन से, चाहे Behance पे, हर सारे से एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ से लोग रेफरेंस लेते हैं डिज़ाइनर्स। तो बिल्कुल भी मत करना कि जो बन चुकी है उस पर ही स्टक रहना, जो आपके माइंड में आ रहा है उन्हीं डिज़ाइन को रिपीट करते रहना। दैट इज़ नॉट ओके फॉर योर फ्यूचर। ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द स्टडी, जब भी फैशन डिज़ाइनर जो स्टूडेंट होते हैं या आफ्टर, उनके मन में हमेशा ये आता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि वो कुछ भी बनाते हैं। लाइक इलस्ट्रेशन मोस्टली जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इलस्ट्रेशन बनाते हैं और उनको लगता है कि उनका इलस्ट्रेशन बेस्ट है। लेकिन सच बताऊँ, वो बेस्ट नहीं होती है तब तक जब तक वो आपके प्रोफेशनली आपको वो काम ना आए। आपको इलस्ट्रेशन हो या कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप स्टडी कर रहे हो, ध्यान में हमेशा रखो कि आप वो चीज़ आपके लिए कभी भी इनफ नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है और ये सेटिस्फैक्शन कभी अपने मन में मत लाना कि जो आप बना रहे हो वो बेस्ट है, क्योंकि अपनी चीज़ें हमेशा सबको अच्छी ही लगती हैं। वो अच्छा है या नहीं है वो सामने वाला बताएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो और कोशिश करो कि जो भी बना रहे हो उसके बाद जो बनाओ उससे बेटर हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो निफ्ट NID किसी भी कॉलेज के लिए, बट वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं किसी भी ऑनलाइन कोर्स के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे इस टाइप के कोर्सेज़ करा के आपको प्रिपरेशन कराया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आप ऑनलाइन सीख कर अपनी प्रिपरेशन निफ्ट NID के लिए तैयारी कर सकते हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो आई गेस ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। बीइंग अ फैशन एस्पिरेंट, आपको सब चीज़ें नहीं पता होती हैं कि आपको निफ्ट NID या किसी भी इंस्टीट्यूशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या करना पड़ता है। हो सकता है कि आपके पास श्योर ना हो, इसलिए आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। दैट्स ओके। बट आप हार्डकोर उस करियर में जाना चाहते हो या इस कॉलेज को चाहते हो, तो आपको ऐसे कोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके लिए बेटर है, क्योंकि उसमें आप ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ें सीखोगे जो शायद आपको किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में नहीं सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो पर्सनल एंड प्राइवेट लेवल पे होता है और वो किसी का एक्सपीरियंस होता है। दैट्स वाई वो डिफरेंट होता है और बहुत सारे लोग वैसे नहीं करते। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, चाहे तो आप उस पर जाके एक्सप्लोर ज़रूर कर लेना। सबसे मेजर गलती बहुत सारे डिज़ाइनर्स एंड बहुत सारे लोगों की होती है कि अपने पोर्टफोलियो में हर चीज़ों को ऐड कर देते हैं। स्टार्टिंग टू एंड जितने भी काम किए हैं, जितने प्रोजेक्ट पे काम किए हो, चाहे वो एवी हो, ट्राई के लिए हो, रेफरली हो, उसको भी आप पोर्टफोलियो में ऐड करते हो, तो उसको आप पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी मत ऐड करें, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस लेवल के काम होते हैं। जो कन्फर्म फिक्स एंड जो आपका सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होता है, ज़्यादातर आपको उन्हीं चीज़ों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना पड़ता है, क्योंकि आपके अच्छे वर्क ही आपको अच्छी चीज़ें दिलाएंगी। अगर आप प्रैक्टिस लेवल की चीज़ें अगर पोर्टफोलियो में ऐड करोगे तो आपकी स्किल एंड आपकी स्ट्रेंथ को वीक करेगा, ना कि आपकी चीज़ों को अच्छा दिखाएगा। तो कोशिश करो कि अपनी उन चीज़ों को बिल्कुल भी मत दिखाओ जो आपने बिगनिंग में, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस किया और उसको पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया है। स्ट्रेंथ को दिखाओ, अपने वीकनेस को मत दिखाओ, क्योंकि वीकनेस जो होती है वो आपको एक कदम पीछे करेगी। स्ट्रॉन्ग जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट पे आप काम किए हो, अच्छे इलस्ट्रेशन बनाए हो या किसी अच्छे थीम पे वर्क किए हो, उन प्रोजेक्ट पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। उससे आपका करियर सेट हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो में वही चीज़ ऐड करो जो ऐड करने के लायक हो।
बहुत सारे असाइनमेंट, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ तक लोग ये सोचते हैं कि मैंने जो बनाया है वो बेस्ट है। अगर किसी ने किसी चीज़ को रिव्यू दिया है कि यहाँ पे आपकी ये गलती है, आप उसको मिस्टेक को सुधार लो, या आपकी इलस्ट्रेशन थोड़े प्रोपोर्शन से बाहर है, या आपकी थीम में मुझे उस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं नज़र आ रहा है, इन सब चीज़ों को अगर आपको कोई रिव्यू दे रहा है, चाहे ज्यूरी दे रहा है या आपका क्लासमेट दे रहा है या आपके सीनियर्स आपको ऐसा कुछ रिव्यू दे रहे हैं या आसपास के लोग ही आपको रिव्यू दे रहे हैं, तो उनकी बात को सुनो, उसको एक्सेप्ट करो, ना कि अपने ईगो पे ले लो। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस एंगल से देख रहे हो अपनी चीज़ों को, जो भी आपने बनाया है, क्रिएट किया है, वो सबको इक्वली अच्छा लगे। आपकी गलती या कोई कमी आपके अंदर बताता है तो उसको एक्सेप्ट करो, अपनी ईगो पे मत लो, क्योंकि आपको लगता है आप क्रिएटिव इनफ हो सकता है आप क्रिएटिव इनफ होगे, बट रियल एंड जेन्युइन फीडबैक अगर आपको कहीं से मिलता है तो उसको एक्सेप्ट करो, ईगो पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक सबसे होती हैं और उस मिस्टेक को अगर आप सुधार पा रहे हो किसी के बोलने पे, तो आप उससे बेटर ही दिखोगे, आप उससे कम नहीं लगोगे। पर्सनली जितना मैंने कॉलेज पे सीखा है उतना मैंने सेल्फ स्टडी से सीखा है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट या कह सकते हैं डिज़ाइनर्स होते हैं जो सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी नहीं करते। इनकेस अगर आपको पैटर्न मेकिंग नहीं आती है और आपको पैटर्न मेकिंग की क्लासेस मिलती हैं और आपने सेल्फ स्टडी जाके नहीं किया कि कौन सा मेज़रमेंट किस साइज़ में सेट होने वाला है, कौन सा बॉडीज़, कौन सा डार्ट कहाँ जाने वाला है, ये सब सेल्फ स्टडी सेल्फ प्रैक्टिस से होता है। मैं तो यही कहूँगी जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं, जो कि उनको करना चाहिए। आप सेल्फ प्रैक्टिस करो। सेल्फ प्रैक्टिस से आप वो सीखते हो जो आप एक्चुअल में कहीं क्लास में किसी लेक्चर से नहीं सीखते हो। मैंने सेल्फ प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव की है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे किसी इलस्ट्रेशन हो या फिर पैटर्न मेकिंग, गारमेंट कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें जो थी वो सेल्फ प्रैक्टिस पे ही स्ट्रांग हुई हैं, और उसमें आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कहाँ क्या कम है और क्या ज़्यादा है। सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्रोडक्टिव होता है। इनकेस अगर आप कहीं फंसते भी हो और आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग है, सेल्फ स्टडी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलम की नीड बिल्कुल भी नहीं होगी फ्यूचर में, अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे भी बन जाओगे तो भी। तो सेल्फ स्टडी को बहुत सारे एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं, तो इनको ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, उस पर काम करनी चाहिए। जो भी लर्न करते हो, जो भी लेक्चर लेते हो, कोई प्रैक्टिस करते हो, उसको सेल्फ आप घर पे भी ट्राई करो। फैशन डिज़ाइन जो होता है वो स्टाइलिंग का भी पार्ट है, क्योंकि तरीके से आपको कह सकते हैं अपीलिंग दिखना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। तो नए नए ट्रेंड को, नई नई इनोवेशन को आपको उससे वरिड होना, उससे घबराना, ये सही नहीं है। नए नए चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ट्रेंड को फॉलो करो और उसमें थोड़ा खुद को एक्सपेरिमेंट करो, खुद को अपीलिंग दिखाओ। ऐसा नहीं है कि आपको नए नए कपड़े ही डेली पहनने हैं, नहीं, आप मिनिमम चीज़ों से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये नहीं करते हैं ज़्यादातर लोग, प्रोजेक्ट के चक्कर में, असाइनमेंट के चक्कर में वो सारी चीज़ें करना भूल जाते हैं। काम के साथ साथ आपको अपीलिंग दिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट दिखोगे, डिज़ाइनर स्टूडेंट दिखोगे कि हाँ आप फैशन के स्टूडेंट हो। समटाइम ऐसे लोग होते हैं जो नए ट्रेंड्स को नहीं फॉलो करते हैं, इट्स ओके, बट क्योंकि मेरे हिसाब से स्टाइलिंग फैशन जो होता है वो कंफर्ट होता है। कंफर्ट को भी फॉलो करो, साथ साथ न्यू ट्रेंड एंड न्यू एक्सपेरिमेंट भी करते रहना चाहिए जो नहीं किए करते हैं, क्योंकि इससे आपका सेंस बढ़ता है और आपको पता चलता है। और स्टाइलिंग भी एक पार्ट है फैशन का, ये कभी मत भूलना। ये भी ज़रूरी है, अगर आप सीख रहे हो तो प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है, थ्योरी भी ज़रूरी है, एंड अपीलिंग दिखना भी उतना ज़रूरी है। रेयर चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स शायद इग्नोर करते होंगे, एंड आपने क्या किया, अपने टाइम पे इग्नोर किया है या अभी भी इग्नोर करते हो, तो उसको आप कन्फेस करो, कमेंट में बताओ मुझे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी आप इग्नोर करते हो। और जितने भी पॉइंट में से अगर इस पॉइंट को आज भी आप फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना बंद कर दो और फॉलो करो मेरे सारे टिप्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।